मैं यह बात है मानूं कि मेरी चार बात काई भैया की समझ में आ गई तो मैं तो अपने आप को यार खुशकिस्मत समझूंगा। आपको पता है कि आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, तो भैया मैं तो मेरी चार बात काई की समझ में आ रही है, अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँ बढ़िया है, चलो मैं यह लायक तो हूँ कि मेरी बात समझ में आ लगी। मैं अपने आप को यह लायक चलो मान लूँगा भैया, चलो मेरी भी आएगी समझ में आ गई। हाँ, लोग अब आपके ऊपर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि ये फेमस होकर नेता बनना चाह रहे हैं, काहे कि नहीं कि राजनीति में आएंगे। मेरा मंच बहुत मजबूत है बेटा, और सदाबहार मंच है। मेरे मंच में चुनाव ना हो, मैं अब जीते ही बैठे रहे, हमें जरूरत ही ना काहे की मंच की। संगठन तो और भी तमाम है देश में किसानों के, आप किसान यूनियन से क्यों जुड़े? ये पुराना संगठन है और बड़ा संगठन है। इसके बाद बहुत संगठन बने, 1987 में जन्म हुआ इस संगठन का। बाबा टिकैत ने आंदोलन चलाया, बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसके बाद और संगठन बनने लगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बनते रहे, कोई ऐसी बात ना है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं? मेरा गांव तिरथली खेड़ा है, जहाँ आपका जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ था नंगला हुक्म सिंह में। नंगला, अरे यार तसल्ली करो, मैं तुम्हें पूरी हिंदी बताऊंगा। नंगला हुक्म सिंह में जन्म हुआ, और तिरथली का खेड़ा जो है वो 30-35 घर हुए जाटों के। वो ऐसे हैं कि जैसे ये हमारा गांव है तो खेत दूसरे सिमाने में पड़ गए, तो तिरथली तो बड़ा गांव है खैर। तो वहाँ एक खेड़ा बस गया, वो ज़्यादा नहीं होगा, 70-80 साल पुरानी उसकी हिस्ट्री है। तो हमारे खेत भी वहीं नज़दीक है, फिर हम भी वहीं आ गए 1985 में, 85 नहीं 84 में। तिरथली खेड़ा, हाँ, ये कासने के पास पड़ता है। कासने के पास काय को पड़े, रघुपुरा के पास पड़े, नंगला हुक्म सिंह वो सब मिले हुए, ये एक ही सिमानो। तो ये कैमरे पे आप इसी आंदोलन में या पहले भी आते रहे आंदोलनों में? अरे यार मैंने 4 बात कह दी, जब गुस्सा आयो मैंने 4 बात तुम्हारे यहाँ पे कह दी, तुम आके और पूछने लगे, मैंने और भी कह दी। मतलब सबसे पहले हमारे पास ही आए थे आप? अरे तुम वहाँ मिल गए नोएडा में, तुम बाद पूछने लगे, मैंने 4 बात बता दी, फिर और पूछने लगे और 4 बता दी, फिर और 4 बता दी, अब पूछ ले अब बता दूंगा, कल पूछ ले फिर बता दूंगा, आपका मतलब है। ताऊ आपको पता, आप स्टार बन चुके हो। अब मैं वो तो भाई पता कैसे ना, देख सुन, यूं तो मुँह पे फोन है, मैं अपनी भाई भी ना सुनू, इंटरव्यू है ना यहाँ में आवे। तुम यार मेरे तुम एक नहीं बीमारी लेकर लग गई। नहीं आप अच्छा ही मान, मैं यह बात है मानूं कि मेरी 4 बात काई भैया की समझ में आ गई, तो मैं तो अपने आप को यार खुशकिस्मत समझूंगा कि भाई हो सके मेरी बात समझ में आएगी। मैं ये तो ना कह रहा हूँ बहुतन की में ना भी आई होंगी, ये कोई ना सबकी में ही आ गई। तो आप जैसे लोग और भी बोलने वाले होने चाहिए, अगर कोई सरकार गलत नीतियाँ लाए। देखो मैं बताऊं तुम्हें, हमें लोकतंत्र की भाषा आनी चाहिए, लोकतंत्र का ज्ञान होना चाहिए हर भारतीय को, मैं तो ये कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में, आजाद देश में पैदा हुए। पढ़े हुए कितने होता? मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास? हाँ। कल मैं देख रहा था आपको, आप टीवी पे भी चल रहे, जो मेन टीवी चैनल होते हैं मुख्य धारा की मीडिया, वहाँ भी आप चल रहे थे, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। चलो हम काई न उठाए के वहाँ भी धर दिए होंगे, नहीं हम तो छोटे छोटे थे बतरा रहे, अब छोटे में से लेकर के वहाँ को भाग गए होंगे। आपके अंदाज को बड़ा पसंद करते हैं, क्या बात है ऐसी? बेटा मैं तो सदाते ही ऐसा हूँ, पहले से मैंने 18 साल तो हर हाँ के 18-20 साल, के बाद मैंने ट्रैक्टर लिया। जमीन है आपके पास? हाँ जमीन 40-45 भी खेत, हम 2 भैया दोनों इकट्ठे ही रहे अभी भी। ना इकट्ठे ही मर जाएंगे हम तो, अन्यारे साझे को तो कोई काम ही ना। लोग कहते हैं बड़े ज्ञानी है ताऊ। ज्ञान में 8वीं पास आदमी है, लोग ज्ञानी मानने लगे, हमें भी ये क्या करते डोल रहे हैं भाई। इनको ज्ञान कहाँ चले हो? मैंने 10वीं में बेटा दाखला लियो, फीस को अभाव हो, फीस नहीं हो पे, और मेरे 10वीं को स्कूल छूट गो। पिताजी मुझे 5 साल की उम्र में छोड़ के खत्म हो गए। मेरा एक भाई जो छोटा है वो 3 महीने का था, और मैंने खेती शुरू कर दी अपने परिवार को पालने के लिए। कैसे नाम पड़ गया आपका? बिल्लू तो गामन में ऐसे ही है, जाए एक नाम के 2 भी है जहाँ, 3 भी है जहाँ। भाई हाँ बिल्लू, ताऊ बिल्लू ना, खाली बिल्लू, ताऊ तो तुमने बना दियो। मैं खाली बिल्लू चौधरी कह रहे, नाम तो मेरा वीरेंद्र सिंह राणा है, तो बिल्लू चौधरी तो ताऊ बिल्लू है गए। अब अभी आपका चोर है जहाँ आगे की पता लगे। आपने भी एमए का जिक्र किया, एमए तो प्रधानमंत्री जी भी हैं। मैंने ये ना कही, मैंने ये कही है, ये लोग एमए पढ़े डोले हैं, उनको भी ज्ञान होना चाहिए, इंटर वालों को होना चाहिए, बीए वालों को होना चाहिए। अब यार एमए पढ़ के तुम बुग्गी यहाँ कर लगो और अंगोला छील लगो, या मुँह पे क्या इलाज है भाई? जो आप तर्क देते हैं लोग बड़ा पसंद करते हैं। मैं अभी गाँव गया था, हम पर्ची डालने गए, तो मील में आपकी वीडियो बड़ी देख रहे हैं भाई। वाह, मेरी बात किसानन ने समझ में आ गई हो, समझने में धन्य है वो। मेरी 4 बात उन्हें समझ में तो आई, मैं तो यहाँ में खुश हूँ। समझ में तो आती है, खुशी भी महसूस ही करते हैं वो लोग, बड़े हंसते भी हैं।
मेरी बात ये थी, मैं ऐसे कह के देखो सुनो, मैं तुम्हें 100 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हूँ। मैंने कहा नेता को गाली ना दी, बुराई करने में कसर ना करी, बुरा काम करेगा तो बुराई करी जाएगी। जो सबसे पहले हमने इंटरव्यू लिया उससे पहले आप कैमरे पर कभी नहीं आए? नहीं आया हूँ, ये सच्चाई है मेरी, मैं नहीं आया। वैसे उस दिन आप ही नहीं छेड़ा था ना मुझे जान पूछ के? यार तुम तो हमसे डोल रहे, तुमसे कोई बोले ना हो, जन काय की बात तुम पूछे वो बतावे। अब कच मोह गुस्सो सो भी आ गए हो। अब तुमने कह दी कि होता हूँ अमित शाह कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे। यार आज से कल की तो आदमी पता ना हो, मुझे आ गया गुस्सो या बात पे। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल राज करेंगे, मैंने की भैया अमित शाह पे वर्क साहब आदमी बनाने की जो वोट गिर देंगे, देश की जनता ही तो वोट गिर है। यही बात ही, और कौन सी बात ही हमें। लेकिन इस आंदोलन में आप बड़े फेमस हुए। चलो मैं तो यार ये जो मीडिया वाले डोर हैं इनको धन्यवाद देता हूँ। बोले भैया इन्होंने हम तो बना दिए, बिल्लू थे ताऊ बिल्लू बन गई का कम है यार, एक मार खा तो मिल गो। अच्छा, पहला कोई राजनीति या प्रधान निर्धारण कोई चुनाव? ना भैया मैंने मेरी को भी ना लगा यार, गाँव में छोटे हुए मेरे का मतलब चुनाव बनते। अब आगे कोई उम्मीद? लोग तो कह रहे हैं कि आना चाहिए। ना भैया मैं तो अपनी या यूनियन में यूं अपने बखत काट जाऊंगा और किस्सा खत्म। तो वही तो दिक्कत है, जब आप जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर कैसे? फिर अब मैं क्या करूँ, एक राजनीतिक दल बना के खड़ो कर लूँ? इंडिपेंडेंट लड़ो भैया। सुन मो कोई चुनाव ना लग लूं, ये सरकार इन किसानन की बात है मान जाए और काम खत्म है। तो फिर तो वैसे नेता आ जाएंगे ना। अब आप लोग अच्छे लोग तो आगे आते नहीं हो मैदान में, और फिर बाद में कहते हो कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, तो दिक्कत तो आप लोगों में भी है ना कहीं ना। अब मैं आंदोलन छोड़ के जाऊं, पहले एक पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराऊं, एक राजनीतिक पार्टी को, और चुनाव को लेकर पढ़ूं। अच्छा तुम वो 2 महीना से भगा रहे हो, क्या चाहो तुम? आपका मंच मजबूत है तो पार्टी बनाने में क्या दिक्कत? अरे तो भैया पहले हमारे आंदोलन है तो निबटलन दे यार, जब आए पूछिए, जल्दी ना पूछे करें। आपने भी अन्ना का जिक्र किया, अन्ना आंदोलन से पार्टी बनी ना, और सरकार में आगे 2 बार। देखो जब बड़े आंदोलन होते हैं तो बड़े आंदोलन होने में बहुत सारे लोग नेता बन जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो नेता हैं छोटे मोटे वो खत्म भी हो जाते हैं। नेता तो आंदोलन से बनते हैं। आंदोलन से ही बनते हैं। जेपी आंदोलन हुआ तो बताइए। अरे यार अन्ना जी के आंदोलन में केजरीवाल नेता बन गए, ये तुमने ना देखी कल परसों की कथा? तो फिर आपको क्या दिक्कत अगर आप नेता बन जाते हो? तो मैं पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाने चले जाऊँ, फिर आते अभी जाऊँ? यार काम है हमारे, हो जान दो तुम, जब आप पूछो मोते कच भैया तसल्ली तो कर लो भाई मीडिया वाले हो तुम, हम हाथ जुड़वा लो, हमारे काम है निपट जान दो। फिर हमसे पूछो ताऊ कहाँ जाएगा, फिर बताऊंगा तो बेटा अभी तू जा रहा हूँ। अच्छा किसी पार्टी में जाने का सोच लिया? अरे भैया माफ कर, तू मुँह पे कहा गए भावे, तू मेरा काम है जान दे। नहीं आप अभी कह रहे हैं ना। अब मैं तोते लत्ता कैसे छुटाऊं, जब ज्यादा मेरे पीछे पड़ेगा तो लोगों को चल फिर आ जाइए। मैं तोते भी तो लत्ता छुटाने, तू बड़े को बालक है, मैं अनपढ़ आदमी मोह लपेटे को। आपको बड़ा पसंद किया जा रहा है, क्या कहोगे अपने दर्शकों के लिए बताओ? भैया मैं तो ये कहूँ भगवान उनको स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी लंबी आयु हो सबकी।